आज जिस स्टार्टअप की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम बड़ा क्रिएटिव सा है, अतरंगी सा है। जी आज हम बात करने जा रहे हैं दूध वाला स्टार्टअप के बारे में। जैक मा जो कि अलीबाबा के फाउंडर है, उन्होंने एक बार कहा था लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक। मतलब हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और सीखना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल बन सकें। आज हम ये गलती, लॉस, नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दूध वाला की ऐसे कि दूध वाला एक फेल्ड स्टार्टअप है, इसलिए हम बात कर रहे हैं लॉस की। दूध वाला स्टार्टअप स्टार्ट करा गया था आकाश अग्रवाल और इब्राहिम अकबरी द्वारा 2015 में और 4 साल बाद ये क्लोज हो गया 2019 में। तो ऐसे क्या कारण थे इसके पीछे कि ये स्टार्टअप बंद हो गया? क्या स्टार्टअप डाउनफॉलिंग था? क्या बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इंस्टेड जो स्टार्टअप था वो हर साल ग्रो कर रहा था विद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 250%। इनके पास 70 से भी ज्यादा वैरायटी का मिल्क था। ये ग्रोसरीज भी डिलीवर करते थे और 7 बजे से पहले डिलीवरी कर देते थे। प्राइस भी बहुत कम था एमआरपी से, फ्री होम डिलीवरी भी देते थे। इनको फंडिंग भी मिल गई थी 210 करोड़ की। तो अब सोच रहे होंगे यार इतना कुछ तो अच्छा है, सब कुछ सही है, फंडिंग मिल रखी है, फिर भी ये फेल क्यों हो गया? अब सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया ये बंद हो गया। तो आज हम आपको ऐसे 5 मेजर कारण बताएंगे, 5 मेजर पॉइंट्स बताएंगे क्यों ये स्टार्टअप फेल हो गया, क्या कारण था इस स्टार्टअप का फेल होने का। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है समृद्ध पटेला और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं इस फेलियर स्टोरी के बारे में और कुछ अच्छी सीख लेते हैं इनके नेगेटिव से। एक स्टार्टअप का बंद होना फंडिंग रिसीव करने के बाद कुछ नई बात नहीं है, पर इस केस में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये स्टार्टअप बंद हुआ तो फाउंडर्स को चार्ज करा गया था, उनके अगेंस्ट केस हो गए थे, उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल करी गई थी। है ना इंटरेस्टिंग बात? मतलब बड़ी अतरंगी सी चीज़ है। भी एक स्टार्टअप बंद हो रहा है तो मतलब एफआईआर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ और वेंडर्स ने उनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि कंपनी ने उनको पे नहीं करा महीनों तक। तो ऑफकोर्स फेल हुआ क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, तो फेल होना था। पर ये फेल क्यों हुआ इस पे हम आएंगे, पर उससे पहले हम जानते हैं कि अर्ली डेज क्या थे, ये स्टार्टअप स्टार्ट कैसे हुआ, क्या आइडिया थे, कैसे ये ग्रो करा, फिर ये इसका डाउनफॉल कैसे आया। तो दूध वाला 2015 में स्टार्ट करा गया था विद अ विजन टू ब्रिंग फ्रेश फार्म डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। बेंगलोर के बाद इन्होंने 2 मोर सिटीज में एक्सपैंड करा जो कि हैदराबाद और पुणे थी। ये स्टार्टअप मिल्क डिलीवर करता था, फ्रेश डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरीज, फ्रूट्स और अदर फ्रेश डेली एसेंशियल्स डायरेक्टली डिलीवर करता था आपके डोर स्टेप पे। दोनों को फाउंडर्स ने ऑपरेशन स्टार्ट करे थे और 5 मेंबर की टीम को 400 मेंबर की टीम बनाने का था, वो भी 3 साल में, जिसके कारण दूध वाला उस समय की इंडिया की लार्जेस्ट सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई ग्रोसर बन गई थी। कंपनी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि कंपनी एक रात की बात है, 2014 की एक रात की बात है, जब दोनों को फाउंडर किसी बिजनेस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे और सीरियल विद मिल्क खा रहे थे, मंच कर रहे थे वो सीरियल विद मिल्क। पर उन्होंने रियलाइज करा कि उनका मिल्क खत्म हो चुका है, दे वर आउट ऑफ मिल्क। और ये उनको उन्होंने सोचा, वो दे वर डम्बस्ट्रक कि यार अगर दूध खत्म हो जाता है तो कितना अगर ईजियर होगा कि हमारे पास दूध डोर स्टेप पे आ जाए। लाइफ वुड बी हैव बीन वेरी मच ईजियर इफ देयर हैड बीन एन ऐप, कोई ऐप हो जिससे आप मिल्क ऑर्डर कर सके अपने डोर स्टेप पे। उसी मोमेंट पे उन्होंने रियलाइज करा कि उनके आइडिया में एक ह्यूज पोटेंशियल है और मार्केट को वो अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने देखा, वो उठे और गए, उन्होंने जाना कि मिल्क सप्लाई मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे करती है। दिस वॉज फॉलोड बाय वीक्स ऑफ रिसर्च एंड सर्वे। फिर उन्होंने फाइनली बीटा वर्जन में अपने इस स्टार्टअप को, इस ऐप को लॉन्च कर दिया मार्केट में टेस्ट करने के लिए। और दे वर अमेज्ड, जो रिस्पॉन्स उनको मिला यूजर्स की तरफ से, दे वर अमेज्ड कि बहुत सारे कंज्यूमर्स को उनका आइडिया पसंद आया। बहुत सारे कंज्यूमर्स को ये आइडिया पसंद आया कि हैसल फ्री होम डिलीवरी मिल रही है मिल्क की। तो उन्होंने फाइनली अपने स्टार्टअप को लॉन्च कर दिया विद द ऑफिशियल नेम ऑफ दूध वाला, और उनकी टैगलाइन थी इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश मिल्क डिलीवरी ऐप। ये 7 बजे से पहले अपने सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर देते थे और मोर देन 30,000 ऑफ लीटर मिल्क डिलीवर करते थे रोज, जिसमें से 60% सिर्फ बेंगलोर में डिलीवर करते थे। अब इनके बारे में तो जान लिया क्या थे इनके अर्ली डेज, कैसे ये ग्रो कर रहे थे, कितनी अच्छी चीजें कर रहे थे। पर अब जानते हैं कि क्या कंट्रोवर्सीज थी, किसकी वजह से ये फेल हो गए। नाउ वी आर फाइनली गोना टॉक अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग विद द दूध वाला। जब मैंने रिसर्च करा इस स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप की स्टोरी के बारे में, तो मेरे सामने बहुत सारे रीजन आए ये फेल क्यों हुए। अगर कोई एक रीजन होता तो मान लेते, एक रीजन होता तो ये अपने आप को बचा लेते,
ये टाइटैनिक की तरह अपने आप को डूबने नहीं देते, पर बहुत सारे रीजन थे ये कैसे बचाते हैं अपने आप को। इसका डूबना ही था, मतलब इस स्टार्टअप ने फेल होना ही था। तो बात करते हैं वो 5 मेजर रीजंस की जिनकी वजह से जो ये सक्सेसफुल स्टार्टअप है ये फेल हो गया। पहला, नेगेटिव कैश फ्लो। सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। किसी भी बिजनेस में 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ग्रोसरी बिजनेस में 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, हाई वर्किंग पोटेंशियल, दूसरा हाई वर्किंग कैपिटल और दूसरा हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आइडियल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 से 15% रहता है, पर जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो बिल्कुल जीरो है। कस्टमर जो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, वो दूसरे का बच जाएगा, तुम्हें ठोकर मार के जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं तुम्हारा स्टार्टअप कहाँ जाता है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है उसको कितना सस्ता मिल रहा है। तो इनके क्या हो रहा था, इनके उल्टा चल रहा था। इनके जो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और रेवेन्यू उतना आ नहीं रहा था, तो ऑफकोर्स फेल होना ही था। दूसरे है नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूध वाला का कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था। कोई मिल्क और ग्रोसरी बेचते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बात करी थी कि आपके पास कोई यूनिकनेस होनी चाहिए। आपको पता है जब आप अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो तो आपके पास यूनिकनेस होनी चाहिए। आपके पास होना चाहिए क्यों कस्टमर्स दूसरे से ना खरीद के आपके पास खरीदेंगे, आपका यूनिकनेस क्या है, आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। वो इनके पास कुछ नहीं थी। ये बिल्कुल ग्रोसरी बेच रहे थे जैसे दूसरे बिजनेस बेच रहे थे, ग्रोफर्स और बिग बास्केट भी बेच रहे थे, बल्कि दूध वाला के पास कम फंडिंग थी ग्रोफर्स और बिग बास्केट से, जिसके कारण ये अच्छे से डिस्काउंट दे नहीं पाते थे कस्टमर्स को। और कस्टमर जैसे मैंने आपको बताया प्राइस सेंसिटिव है, उसको भाई डिस्काउंट और जगह मिलेगा तो वो और जगह जाएगा, तो इसके कारण कस्टमर का रिटेंशन था नहीं। जबकि ग्रोफर्स और बिग बास्केट के पास बहुत सारी फंडिंग थी तो वो अच्छा डिस्काउंट देते थे कस्टमर्स को, इसके कारण कस्टमर का रिटेंशन बहुत अच्छा था। तो ग्रोसरी बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो या तो आप फर्स्ट मूवर बन जाओ। फर्स्ट मूवर जैसे मैंने आपको स्टार्टअप टर्म्स में बताया था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट या तो आप पहले हो या कुछ यूनिक लॉन्च कराओ, या फिर आप तो फास्ट मूवर बनो भी, आप कुछ अच्छे तगड़ी चीज करो भी, आप सबको पीछे पछाड़ दो। पर ये ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे तो बंद होना था। तीसरा, लैक ऑफ प्लानिंग। जब आप कोई सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हो तो आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसके पास आपको बस पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट आएगा कहां से। एक चीज ध्यान रखिए कि एक्सपेंशन विदाउट ग्रोस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। 2 तरह के एक्सपेंशन होते हैं बिजनेस में, पहला स्टडी एक्सपेंशन, दूसरा ओवर एक्सपेंशन। स्टडी एक्सपेंशन तब होता है जब आप बिजनेस जो अपना एक्सपैंड कर रहे हो अपने कैपेसिटी में एक्सपैंड कर रहे हो, कि आपका जो रिसोर्सेज और मैनेजमेंट है उसमें रह के, उस कैपेसिटी में रह के एक्सपैंड कर रहे हो। ओवर एक्सपेंशन का मतलब है कि आप बेतहाशा एक्सपैंड कर रहे हो, या आप अपना बिजनेस इस तरह एक्सपैंड कर रहे हो भी आपको कोई परवाह नहीं, आपके पास रिसोर्सेज या मैनेजमेंट है, बस आपको एक्सपैंड करने से मतलब है। आप एक्सपैंड करते जा रहे हो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ योर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। यही दूध वाला गलती कर रहा था। दूध वाला मतलब रिजल्ट आपके सामने है कि दूध वाला ने ये करा और वो फेल हो गया। चौथी चीज, रॉन्ग हायरिंग। मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स जो चीज होती है, मैन पावर वो गोल्ड मेकर होता है किसी भी बिजनेस के लिए। वो किसी भी बिजनेस को ऊपर चढ़ा सकता है, वो बिजनेस को अच्छी से अच्छी रेपुटेशन भी दिला सकता है। कि कहा जाता है कि अगर आप इफ यू हायर अ राइट पर्सन एट द रॉन्ग जॉब देन यू विल रन आउट ऑफ योर जॉब। और यही इनकी पहली गलती थी, इन्होंने रॉन्ग हायरिंग करी, इन्होंने मतलब गलत पर्सन लाए ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरी गलती ये थी कि इन्होंने ओवर हायरिंग करी, जिनकी जरूरत भी नहीं थी उनको भी रख लिया, जिसकी वजह से एक्सपेंसेस बढ़ गए। फंडिंग थी नहीं, वैसे ही खर्चे बहुत थे, रेवेन्यू आ नहीं रहा था, बंद तो होना ही था। इन्होंने और भी बहुत गलती की, जैसे इनएफिशिएंट एचआर मैनेजमेंट और रॉन्ग सैलरी स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से बाद में एफआईआर तो हुई, पहले बंद हुआ फिर एफआईआर हुए क्योंकि पे नहीं कर पाए उनको। पांचवी जो इनकी गलती थी जिसकी वजह से फेल हुए, वो था ओवर डिपेंडेंसी। सिर्फ स्टार्टअप में नहीं, जब आप किसी भी रिलेशनशिप में कहीं भी आप अगर किसी चीज पे ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसका सत्यानाश होना ही है, सत्यानाशा होगा भाई। क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ही गलत बात है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। ये ना इन्वेस्टर्स की मनी पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे। इन्वेस्टर इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू योर डिश। जब आप इन्वेस्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाओगे ना, तो आप खुद आपके पास मोटिवेशन आएगी, आपकी इंटरेस्टिंग मोटिवेशन नहीं आएगी कि हाँ मेरा स्टार्टअप है, मैंने वर्क करना है। आप सोचोगे यार मुझे फंड्स मिलेंगे मैं तो वर्क करूंगा, आपको उसे आपके स्टार्टअप से मतलब नहीं, आपको पैसे से मतलब हो जाता है। आपको फिर इन्वेस्टर्स फंड नहीं देगा क्योंकि आपको बिजनेस जो है वो एक्सपेंस सेंट्रिक बन चुका है। आप उनका कैश बर्न अप कर रहे हो। आपको जैसे बताया था बर्न रेट कम होना चाहिए स्टार्टअप टर्म में, इनका बर्न रेट बहुत ज्यादा हो रहा था। आप इन्वेस्टर्स की मनी को ऐसे ही बहा रहे हो, बर्न कर रहे हो, और आपके पास बिजनेस आपका यूनिक नहीं है,
आपके पास जीरो सस्टेनेबिलिटी है तो कैसे इन्वेस्टर्स आपको पैसा देगा? तो डेफिनेटली आपको बिजनेस तो शट डाउन होना ही है, और वही दूध वाला के साथ हुआ। तो ये थी उनकी 5 गलतियां जिसकी वजह से बंद हुए। और भी गलतियां हो सकती है, मेरे को 5 मिली, मैंने कहा 5 डिस्कस करें आपके साथ ताकि आप कुछ सीखें। तो कंक्लूजन की बात करें तो इस सब को सम अप करते हुए मैं ये कहूँगा कि कुछ बहुत ही गलत हुआ दूध वाला के साथ। एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता क्या हुआ, पर जितने रीजंस हमें पता थे वो हमने आपको लिस्ट करे, आपको बताए क्यों ये फेल हुए। अगर आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है और आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप ये सब गलतियों को नोट कर लीजिए ताकि जब भी आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें या आप अगर करंटली कोई स्टार्टअप रन कर रहे हैं तो आप इन गलतियों को अवॉइड कर सकें। अच्छे से नोट कर लीजिए। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक ऑल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। आप अच्छे से करें और इस देश का नाम रोशन करें। तो ये सारी होल केस स्टडी थी दूध वाला फेलियर के रिगार्डिंग। तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने इनसे क्या क्या सीखा, इस केस स्टडी से क्या क्या सीखा, भी क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए एक बिजनेस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए बिजनेस में। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो ऐसा कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसा अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। और भी अमेजिंग कंटेंट आने वाला है जो आप सोच नहीं सकते। तो आप सब्सक्राइब करके रखें और जो घंटे का आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय।